जब हम बच्चा बड़ा होता है तो उसका पेरेंट्स और सारी सोसाइटी जो है ना वो अल्लाह ताला का ऐसा अल्लाह ताला को बिल्कुल ऐसा पेश करते हैं कि वो हर बात पे आपको सजा देगा। मतलब वो उसका रहम वाला वो उजागर नहीं करता है, जिसका इंसान के बच्चे के साइकोलॉजिकल जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं वो बहुत ही मतलब डैमेज होते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला को हम किस तरह अल्लाह ताला का तारुफ हम बच्चों के साथ किस तरह करें? दूसरा क्वेश्चन में पहले मैं पहला क्वेश्चन का बता दूं, बड़ी ही खूबसूरत बात की है भाई ने, बेहद खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला को समझने के लिए हमारे पास अल्लाह का नबी मौजूद है, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस मौजूद है। जो मिजाज नबवी है उसके थ्रू ही हम समझेंगे कि जिस शख्स ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, जिन्होंने हमें पहचान दी अल्लाह की, हम वही बताएंगे, हम वही आगे कन्वे करना चाहिए। ये हमने एक कोर साइकोलॉजी दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा माफ़ करने वाला तो कोई नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट के थ्रू दावा करने वाले तो शख्सियत नहीं है दुनिया में कोई। और फिर अल्लाह ताला की कुरान की जो किताब है कुरान, उसमें जो अल्लाह ताला की जो रहीमियत और रहमानियत का जो अंसर है वो कितना नुमायाँ है वो हमें सबको पता है। ये साइकोलॉजी जो है ना क्रिश्चियंस के पास है, थ्रू देयर ओन रिलीजन ये साइकोलॉजी डेवलप होती है। और वो इस लेवल पे साइकोलॉजी डेवलप हुई है हज़रत ईसा के हिल्म की वजह से, क्योंकि उन्होंने तो हज़रत ईसा को ही अल्लाह माना हुआ है, तो वो हिल्म उन्होंने वहीं से लिया कि वो पूरी की पूरी क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है बिलियंस की जो है, उनकी अगर कोई एक एट्रीब्यूट अगर आप समझना चाहें कि एज अ रिलीजियस क्रिश्चियन उनमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है जो कॉमन है, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्रिश्चियंस जो है ना वो नेचुरली कंपैशनेट होते हैं। These people are made to be givers and they have a lot of element of sacrifice because of the hilm of Isa alayhi salam. तो जिस लफ्ज़ का और जिस एट्रीब्यूट का सबसे ज़्यादा प्रचार किया जाता है ना, वही लफ्ज़ साइकोलॉजिकली उसके तमाम फॉलोअर्स में सबसे बड़ा प्राइमरी एट्रीब्यूट बन जाता है। तो हिल्म ऑफ ईसा जो है ना वो क्रिश्चियंस को नर्म दिल कर गया, और इसका इतना बड़ा सबूत है कि अल्लाह ने कुरान पाक में कह दिया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ईसाइयों की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये इनकी खसूसियत ये है कि इनमें से ये लोग नर्म दिल के होते हैं। तो अल्लाह ताला देखें कैसे बता रहे हैं कि किस तरीके से साइकोलॉजी बनती है। हमारे साथ ये हुआ कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज था ना वो नीचे नहीं लाए, उन्होंने अपने नबी का मिजाज ले आए, हम नहीं नीचे लेके आए। मैं यहूदियों को तो समझ सकता हूँ कि मूसा के मिजाज के बारे में हमारे पास काफ़ी इंडिकेटर्स हैं कि वो बहुत असर्टिव थे एंड ही वॉज प्रीटी अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ वी कंपेयर ऑल द अदर अंबिया। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मूसा की साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इम्तजाज है, बहुत फ़र्क नज़र आता है। तो ये मुसलमानों में ये मूसवी साइकोलॉजी कहाँ से आती है ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मूसा के तो एक भी ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं जो बनी इसराइल के थ्रू हमारे तक आया हो। हमारे पास तो सेपरेटली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आनी चाहिए थी। सो ये कहाँ से हमने मोहम्मदी मिजाज को अपने अंदर से निकाला है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म तो ईसा के हिल्म से भी ज़्यादा था, ये तो सुन्नत से भी साबित है। तो ये कहाँ से हमने वो वाली नेगेटिविटी अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर ले गया, क्योंकि हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि रहीमियत होगी। नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं कि नाउज़ बिल्लाह कोई गलत चीज़ डाली हुई हो। कहर अल्लाह ताला ही का एट्रीब्यूट है, अल-कहार, जबर अल जब्बार अल्लाह का ही का एट्रीब्यूट है। मगर खुद सोचें कि अल्लाह ताला ने तमाम तर कुरान पाक के अंदर भी और हदीस के अंदर भी साफ साफ बता दिया कि क़यामत वाले दिन तो बहाने ढूंढ रहे होंगे फरिश्ते भी, कि लिस्टें लगी होंगी कि किसने कुछ भी किया तो जन्नत की तरफ पहुंचे। अल्लाह ताला तो बार बार अपने बंदों को माफ़ करने के लिए कह रहे हैं। सो ये बहुत ध्यान में रखिएगा। ये जो एक इम्प्रेशन है ना मुसलमान मौलवी का कि वो डंडा लेके बैठा हुआ है, और उसी के थ्रू हमारा फिर एक इम्प्रेशन बनता है कि अल्लाह भी शायद डंडा लेके बैठे हुए कि किस तरीके से मैं अपने बंदों को दोज़ख में डालने के डर पे हुआ हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये हमारे माँ बाप का काम है, हमारा का काम है कि अल्लाह के रहीमियत और रहमानियत के अंसर को अपने बच्चों में हिल्म के थ्रू डालें और बच्चों को हलीम बनाएं, बच्चों को माफ़ करने वाला बनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करने वाले लोगों के पास सबसे ज़्यादा बड़ा मौसर दावा का इंतज़ाम हो जाता है। और जो लोग बहुत फेयर ट्रायल और फेयर बातें करने की बातें कर रहे होते हैं, उनकी जितनी मर्जी दावत हो लोग उनके पीछे नहीं आते। ये बहुत कॉमन आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। पूरी दुनिया में जितने भी लोग जिनकी आप फॉलोइंग देखेंगे ना, जो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चलते हैं, उनके अंदर जब हिल्म होता है तो मिलियंस ऑफ पीपल वांट टू डाई फॉर देम। और जब उनके अंदर एक फेयरनेस होती है कि मैं अदल का काम करूँगा,
A lot of people want to follow them, but there is absolutely no comparison between those people who just carry the torch of hilm. So अल्लाह ताला के बारे में जब साइकोलॉजी बनाया करें तो अल्लाह ताला को एज अ फॉरगिविंग आका हमारा मालिक बताएं, और अल्लाह ताला की नबी अलैहि सलाम की डायरेक्ट हदीस है कि अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे अल्लाह वैसे ही मिलेगा आपको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला अल्लाह अपने बच्चों के सामने फर्स्ट साइकोलॉजी, इसको फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स कहते हैं। FMR डायग्राम होती है साइकोलॉजी में कि जब आपको किसी कोई लफ्ज़ बताया जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने बोला जाए कि साहिल अदीम, तो साहिल अदीम के बारे में जो आप सबसे ज़्यादा चीज़ें जानते हैं ना, तो उसको टॉप ऑफ द माइंड इंडेक्स कहते हैं, टॉम इंडेक्स। तो फर्स्ट टॉप ऑफ द माइंड लफ्ज़ आएगा, उसको है आपका फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स। अचानक बम फटेगा तो हमारा जिस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग हुई हुई होगी ना, वही हरकतें करेंगे हम। तो लोग अपने अपने आप को बचाएंगे तो फिर वो सेल्फिश हैं, लोग एक दूसरे को अपने बच्चों को बचा रहे होंगे तो वो हलीम और सेल्फलेस हैं और कंपैशनेट हैं और गिवर्स हैं। सो जिस तरह की ट्रेनिंग होगी इंसान की औकात वैसी ही हो जाएगी। तो जब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि अल्लाह वैसा ही है जैसा तुम्हारा गुमान है, तो मुझे तो डर रहा है कि मौलवी साहब सारे के सारे बेचारे जो है ना वो फरिश्तों के अताब में बैठे होंगे, क्योंकि इनको चाहिए थी फेयरनेस, और ऐसा सा बंदा बच जाएगा जो सोच रहा होगा कि अल्लाह तो सिर्फ माफ़ करने वाले ही। क्योंकि हदीस साफ बताती है मिजाजुल्लाह कि अल्लाह ताला का मिजाज कैसे आपने अपने बारे में मुख्तस कर लेना है। तो यही सोचा करें कि क्या पता अबू जहल को भी अल्लाह माफ़ कर दें। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के कहाँ, अल्लाह को किसी कानून का पाबंद तो नहीं है। अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला रब ही रखे, ठीक है। क्या पता, क्या अल्लाह, हमें क्या पता। मगर अगर हमें समझाना कि ये भी पकड़ा जाएगा, वो भी पकड़ा जाएगा, वो भी पकड़ा जाएगा, तो साइकोलॉजी आपकी जो है ना वो इस तरफ सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो सकेगी। यकीनन अल्लाह ताला आदिल हैं, अल्लाह ताला आदिल करने वाले हैं, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। मगर जुल्म आपके साथ ना हो बहुत बहुत अच्छी बात है। मगर आपको ये मगर चॉइस दूँ ना कि क़यामत वाले दिन साहिल मियाँ सबके साथ अदल करें, सबके साथ अदल करें, या फिर साहिल मियाँ सबको माफ़ कर दें। तो कॉमन सेंस से मैं कहूँगा या अल्लाह किसी के साथ अदल ना करें, सबको माफ़ कर दें ताकि सब बच जाएं, मैं भी बच जाऊँ। ये कॉमन सेंस के तकाज़े हैं। मगर हम अल्लाह ताला के अदल 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 को इन्वोक करते रहते हैं। अल्लाह ताला की रहीमियत को इन्वोक करेंगे सब बच जाएंगे। हमें किसी को दोज़ख में सरदर्द देख के कौन सी तस्कीन हो जानी। असल में हमें ना ये समहाउ ये बीच की कोई इंटरमीडिएटरी कौम आई है। अल्लाह ताला की आयत भी है कि अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम तौबा करो और अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बन के रहो। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता, ना किसी को जन्नत में डाल के या दोज़ख में डाल के। सो ये कोई सोच रहा है ना अल्लाह ने तो खुद कहा है मैं माफ़ नहीं करूँगा शिर्क को, ये वो अल्लाह का मामला है किसको माफ़ करने का। मैं आपकी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ इस वक्त, अल्लाह ताला की साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ताला की साइकोलॉजी मेरे पास का बात नहीं है कि मैं बयान करूँ आपको। एक नौकर की साइकोलॉजी है, मैं जो नौकर बैठा अल्लाह का, जो गुलाम बैठा हुआ है, जो क्रिएशन है उसकी साइकोलॉजी, क्रिएटर की साइकोलॉजी हम कौन होते हैं बताने वाले। मेरी साइकोलॉजी है कि मरूं तो फरिश्ते कहें यार तू अपने गुमान पे बच गया, और तूने वो वाली चीज़ इन्वोक कर दी है कि अल्लाह ताला ने इस हया में तुझे माफ़ कर दिया कि तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि तू माफ़ हो जाएगा, इतना पक्का यकीन है तेरा माफ़ी का। तो इस वजह से ना आप अपने बच्चों की साइकोलॉजी ऐसी बनाएं कि फरिश्ते भी कांप उठें कि यार ये इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है अल्लाह ताला की रहीमत। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ जैसा बंदा जो कि टायरेंट तरीन मशहूर है, ऐसे ऐसे जुल्म है उसके कि मैं आपको बताऊँ तो आप कहेंगे मुसलमान क्यों था। वो इमाम जाफ़र सादिक उसके सराहने में बैठे हुए, उस वक्त के वो टॉप स्कॉलर थे, उन्होंने बुलाया हुआ था उसको, और इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि मैंने से आखिरी दफ़ा जो आखिरी अल्फाज है ना हज्जाज बिन यूसुफ के, इसकी वजह से शायद ये बच जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि उसने आखिरी में मरते वक्त आखिरी बोला था कि मैं अल्लाह ताला की रहीमियत को टेस्ट करने के लिए ये सारे काम किए हैं। जैसे भी उसने सोचा था, जो भी उसके साथ मामला हो तो अल्लाह को ही पता है। मगर इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि कुछ बैद नहीं है कि जन्नत में बैठा हो, क्योंकि ये जिस चीज़ को ललकार के मरा है वो चीज़ ऐसी है जिसका किसी कोई लिमिट नहीं है रहीमियत की। तो ये बस अल्लाह ताला की उस रहीमियत को ललकारते रहा करें। अल्लाह ताला की हया इतनी ज़्यादा है, हम कौन बताएंगे। अल्लाह ताला की इतनी हया है कि अल्लाह ताला आपको सिर्फ उस गुमान के पीछे ही माफ़ कर देंगे, और हम सबको इंशाल्लाह। ये एक हकायत भी है, इमाम गज़ाली की किताब है मकाशतल क़ुलूब, उसमें अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेफरेंस, लेकिन मैंने वहाँ पढ़ी थी कि क़यामत वाले दिन एक शख्स होगा जिसके पल्ले सिर्फ एक ही नेकी होगी और वो बड़ा मायूस बैठा होगा। तो उसके पास एक दूसरा शख्स आएगा जो कि नेकियां तलाश कर रहा होगा, और वो कहेगा कि मुझे सिर्फ एक नेकी चाहिए जहन्नुम से बचाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए।
तो वो जो शख्स मायूस होगा उसके पास एक नेकी होगी तो वो कहेगा भाई मेरा तो कुछ नहीं बन सकता, चल लगा तेरा भला हो रहा, तू नेकी ले जा मेरी नेकी। तो वो नेकी लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएगा। अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, अल्लाह ताला पूछे कि कौन शख्स है जिसने तुझे ये नेकी दी है, तो फिर वो वापस उस शख्स को बुला कर लाएगा। तो अल्लाह ताला उसे यही कहेंगे कि क्या तू मुझसे बड़ा हलीम और रहमदिल बनना चाह रहा है आज के दिन, जा मैंने तुझे भी माफ़ किया। सुबहान अल्लाह। जी ऐसे ही है। मैं आपको ऐसी सी वाक़यात हदीस से सुनाऊँ कि मैं आपको एक और चीज़ सुना दूँ। जब दोज़खियों का ऐलान होगा कि दोज़ख की तरफ चल पड़ो, तो जो सबसे पहले सर झुका के भागेंगे ना दोज़ख की तरफ, वो वैसे ही माफ़ हो जाएंगे। कि इस लेवल का मिजाज है हमारे रब का कि माफ़ का करने का बस एक वो है कि यार इन्होंने कोई बैन नहीं किया, कोई 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 कंप्लेन नहीं की, रजिस्ट्री में कोई ऐसी बात नहीं की और सर झुकाया कि हम तो अल्लाह का हुक्म आ गए दोज़ख की तरफ। तो आप ऐसे गुमान रखें, अल्लाह ताला से डरते रहें कि अल्लाह ताला की उस हया को आप कहीं इन्वोक ना कर दें कि हम तो माफ़ ही नहीं हो सकते। ये अल्लाह ताला के ऊपर सब्त कर रहे हैं आप कोई कानून कि हम माफ़ ही नहीं हो सकते। आपको क्या पता आप माफ़ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक है, ये मैं आपको फिर बता दूं, अल्लाह किसी कानून का पाबंद नहीं है। ये कानून अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हुए हैं। ये कोई कहता है ना कि ये बंदा तो माफ़ ही नहीं हो सकता, ये हदीस है बहुत डायरेक्ट, इतनी बड़ी हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको बता दो जो दुनिया में एक दूसरे को बताते फिरते हैं कि ये दोज़खी है, ये जन्नती है, अल्लाह का कितना बड़ा अज़ाब है इनके ऊपर। अल्लाह ताला को इतना गुस्सा है इस बात पे कि जो इंसान दूसरों को बताता फिरे कि तू दोज़ख में जाएगा या तू जन्नत में जाएगा। ठीक है, ये अल्लाह ताला के अपने मामलात हैं। मैं अब बड़े इसके ऊपर हम 10 घंटे बात करें, ऐसी ऐसी हदीसें मैं आपको बताऊँ। बहरहाल आपको इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब मिल जाए। एज अ मदर एंड एज अ फादर अपने बच्चों को अल्लाह से प्यार करने वाला बनाएं। और वो कैसे होगा? पहले 7 साल सिर्फ अल्लाह ताला की रहीमियत की बातें किया करें। आपने ज़रूर अपने बच्चों को बताना है कि रैशनल क्या होता है और जुल्म क्या होता है और अदल क्या होता है, ये बताना है ज़रूर। मगर जो साइकोलॉजी फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स की बनती है ना, इंसान फिर उसी की बेस के ऊपर रहता है। सो बचपन में अल्लाह ताला के उस कंपैशन को बड़ा क्लियरली करके और इलस्ट्रेट करके, डेमोन्स्ट्रेट करके बताया करें कि मैं देखो ये क्या कर रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है जो अल्लाह ने हमारे लिए किया, ताकि बच्चों के अंदर वो एक पॉजिटिव जो इमेजरी है ना उसकी रेजोल्यूशन मोर एंड मोर हाई रेजोल्यूशन पिक्चर बनती रहे कि अल्लाह ताला की रहीमियत की किस लेवल की मैनिफेस्टेशन है दुनिया में। और जब मैंने आपसे कहा ना अल्लाह खुद क्रिश्चियन के दिल की नरमी की तारीफ़ कर बैठे हैं, तो पीछे क्या रह गया बात? तो हमारी भी ऐसी तारीफ़ होनी चाहिए कुरान पाक के अल्लाह ताला